हाफिज नहीं हूँ, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। शफाफ इंतखाबात में मुआशी बहरान का खात्मा कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि अगर नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। लोग PTI के नजरिए को वोट देंगे। गवर्नर पंजाब का इकदाम अदालत में चैलेंज करेंगे। असम्बली तहलील की एडवाइस पे इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आपने किए पते अभी शो ही नहीं किए हैं। नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता, नून लीग टूट फूट का शिकार है, मुल्क की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। PDM अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। कौन होगा निगरां वज़ीर आला पंजाब? तकर्री के लिए कायम 6 रुकनी कमेटी की पहली बैठक आज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जमा बख्त, मलिक अहमद और हसन मुर्तजा नदीम कामरान 3 रोज की मुशावरत मुकम्मल करेंगे। PTI ने 2 नाम फाइनल कर लिए हैं। अहमद नवाज सुखीरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तेफाक हो गया। नसीर खान का नाम निकाल दिया गया। माइनस इमरान खान नहीं होगा, अवाम फैसला कर चुके। कप्तान को माइनस किया तो मुल्क पे सियासी से काम नहीं रहेगा। इमरान खान इस वक्त लोगों की उम्मीदें हैं। शाह महमूद कुरैशी की पोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। नून लीग की जानिब से दिए गए निगरां वज़ीर आला के नाम पर शायद इत्तेफाक ना हो सकेगा। हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। इस वक्त भी कुछ जगहों पे रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। कराची के मेयर के लिए सलाह मशवरे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज सईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं कि फैसला किया है कि PP और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात न देने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। हाफिज सईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। 3 से 6 माह में सड़कों को दुरुस्त करेंगे। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा कराची की तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। 3 सीटें हमने हासिल कर ली, बाकी 6 भी ले लेंगे। वज़ीर आला सिंध और सईद गनी से बात हुई है। ख्वाहिश है कि PTI वालों से भी मुलाकात कर लें। कराची में मैं ज़रा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ECP बेबस नजर आ रही है। इसके अंदर मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो एहतजाज हुआ, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सैयद उमर कहते हैं कि मैंडेट छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। DROs ने कहा कि हुकूमत दबाव डाल रही है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया। जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज में गैर जरूरी ताख़ीर ने इंतखाबी अमल को गहना दिया। फाफिन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कराची और हैदराबाद में वोट डालने की शरह में खासा फर्क था। इंतखाबी अमल पुरअमन रहा, तहम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की बिना पर लगाए जाने वाले थामने के इल्ज़ामात ने इंतखाबात की शफाफियत को मुतासर किया। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान मर्दान 4 सद्दा पेशावर के हलकों से कामयाब करार। कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दावा। इमरान खान पर तनकीद भी नहीं करना भूले। कहा कि इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया।
पंजाब में सियासी हार के बाद नून लीग में हलचल। मरियम नवाज की वापसी निगरां वजीर आला की नामजदगी से मशहूद। वापसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगी या लाहौर, फैसला ना हो सका। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फरमाइश। कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। शाहिद काकान अब्बासी की कोई नाराजगी नहीं है। असम्बली से जाने का कहते हैं तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अगर वापस आने का कहते हैं तो ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने हुकूमती अरकान के खौफ का हाल बयान कर दिया। जमान पार्क के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन और असम्बलियों से ये भागते रहे हैं, मगर अब इनको खींच कर इलेक्शन में लेकर आएंगे। मिनी बजट शुरुआत है, मजीद मिनी बजट लाने पड़ेंगे। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF ने सख्त शराइत लगाए हैं, बारूदी सुरंगें खोदी गई। हुकूमत को कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स लगाना होगा। सऊदी अरब ने शराइत लगाई हैं, ग्रांट सिर्फ अमेरिका और जापान के होंगे। लाइनों में लगते हैं, क्या करें, गरीब लोग क्या करें। मैं सवेरे 7 बजे ना लगे खड़ा ही था, आटा नहीं मिल रहा। कोई हमारा ख्याल नहीं करना। सुबह 7 बजे के हमारे खड़े हैं, आटा नहीं मिलता। आटा ले तो दिहाड़ी टूट जाती। गरीब आदमी तो बिल्कुल रोल रहा है। इतनी महंगाई करे जा रहे हैं, बंदा हर कोई परेशान है। महंगाई ने रुला दिया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अवाम सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बद इंतजामी, मजदूर, गरीब खवातीन और मजदूर अफराद मायूस लौटने लगे। मुल्क में दवाओं के बड़े बहरान का खदशा, फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएगी। मसाइल हल ना किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। बोल न्यूज की सहाफी शाहिद असलम की अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज की टीम, वकला और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है कि मुझे दहशत गर्दी की तरह उठाया गया। क्या मैं दहशत गर्द हूँ? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में मगरिबी हवाओं की आमद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंड तेज हो गई है और हवा से सर्दी में भी मजीद इजाफा हो गया। पंजाब के शहरों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। मरी, कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और कलात में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कौसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश बरकरार। मेसी की PSG ने रोनाल्डो की ऑल स्टार 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से फतह के बावजूद मेसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ना हासिल कर सके। रियाज में खेले गए मार्के में 2 गोल्स स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। अगले मरहले में जगह बना ली। एमन फातिमा ने 62 रन की फातहाना इनिंग्स खेली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।